नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है अजूबा फ्यूचर ड्रीम में। हम लोग परसेंटेज कर रहे हैं। इसमें बेसिक से बेसिक जो भी होता है, जो एसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी ज़रूरी है, उसको हम लोग कर रहे हैं। आज भर आप लोग का जो है थ्योरी है, कल से टाइप 1 हम लोग करेंगे। तो आइए सवाल नंबर 74 को देखते हैं। सवाल नंबर 74 क्या कहता है उसको हम लोग समझते हैं। तो मेरे भाई सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है इफ़ 66 2/3% of 1/8 of a certain number is 179, then 3 सही 2/3% of 3/4 of that number। यानी एक निश्चित संख्या के 1/8 के 75%। मान लो कोई निश्चित संख्या है, वो कितना है? n है। कितना है? n है। इसका 1/8 कहता है कितना है? 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है मेरे भाई? 2/3 होता है। और 75% है, 75% का फ्रैक्शन में वैल्यू 3/4 होता है। देन मेरे भाई 33 सही 2/3%। 33 सही 2/3% का वैल्यू कितना होता है? 1/3 होता है। मेरे भाई अब इसको इसमें इनपुट कर देना है। तो संख्या n है, उसका 1/8 के 75% यानी 3/4 का 66 सही 2/3% है, यानी इसका वैल्यू 2/3 दे रखा है। तो इन सभी का मान कितना है? 179 है। 179 हमने कर दिया। अब इसको क्या करेंगे? भाग करने का काम करेंगे। तो 3 से 3 आसानी से चला जाएगा। ए 4 से ए 2 बार में जाएगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा। देन मेरे भाई n जो है n1 नंबर 179 इंटू 16 हो जाएगा। नाउ मेरे भाई कहता है तो उस संख्या के 3/4 का 33 सही 2/3% क्या होगा? तो वो संख्या कौन है? 179 इंटू 16 है। और उसका कहता है 33 सही 2/3 यानी 3/4 पहले है तो 3/4 कर लेंगे। देन 33 सही 2/3 का वैल्यू 1/3 होता है। ना मेरे भाई 3 से 3 चला जाएगा और ये 4 से 16 4 बार में जाएगा। तो 179 इंटू 4 कर ले, नहीं देन इसका आंसर आ जाता है 716, जो कि आंसर आपका डी करेक्ट है। मेरे भाई सवाल नंबर 75 को देखते हैं। सवाल नंबर 75 क्या कहता है? अगर 400 का 25%, अगर 400 का 25%, 1200 का 35% और 1800 का 27% कितना 1020 प्लस x है, तो x का वैल्यू किसके बीच होगा? तो इसके बीच का अंतर कहता है, नहीं। देन मेरे भाई करते हैं हम। तो 400 का 25% कहता है, तो 400 का 25%, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 और 400 है तो 400 मल्टीप्लाई में जमा 1260 का कितना है? 35% है और 35% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 7/20 होता है। देन मेरे भाई 1800 का 27% है, तो 1800 का 27%, तो 27% का 27/100 कर ले, परसेंट का मतलब बटे 100, ठीक। और बराबर में दे रखा है कितना? 1020 जमा x, और यही हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ना मेरे भाई इसको सॉल्व करते हैं। तो 400 से 400 100 बार में जाएगा। देन मेरे भाई 20 से 1260 कितना बार में जाएगा? 63 बार में जाएगा। और ए जाएगा 18 बार में 1800 100 से, ठीक। अब सभी को क्या करें मेरे भाई? मल्टीप्लाई कर दे और ऐड कर दे। 100 प्लस ए 63 गुनी 7 441 होगा। देन मेरे भाई 18 गुनी 27 करते हैं तो 486 होगा, इक्वल 1020 प्लस x, और पूरे को ऐड करते हैं, ये पूरे को तो होता है 1027। कितना होता है? 1027 220 प्लस x। नाउ मेरे भाई x का वैल्यू क्या होगा? 7 होगा। आंसर में जो दे रखा है 6 to 10, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी 6 से 10 के बीच में आंसर इसका सही होगा, जो क्वेश्चन में पूछा है कि x का मान किसके बीच में है। देन मेरे भाई 76 नंबर सवाल को देखते हैं। उससे पहले कुछ कंसेप्ट है, उसको जान लेते हैं। कंसेप्ट क्या है कि यदि किसी संख्या x का x% p है तो x का मान क्या है? यदि किसी संख्या x का x% p है तो p का x p है तो x का मान निकाले। तो इसके लिए फार्मूला था x/10 का स्क्वायर, या x का वैल्यू रूट
b इंटू 10। देन एक सवाल है, इसको करके देखते हैं। यदि a का a% 196 है, यदि a का a% 196 है तो a का मान क्या होगा? तो मेरे भाई a% ऑफ a इक्वल कितना है? 196 है। देन मेरे भाई क्या करेंगे? a इक्वल लिखेंगे रूट 196 इंटू 10। देन मेरे भाई 196 का मीनिंग क्या होता है? स्क्वायर रूट 14 इंटू 10 यानी 140, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। मेरे भाई सवाल नंबर 77 को देखते हैं। 77 क्या कहता है? y का y परसेंट 361 है, तो y का मान क्या होगा? y का y% ऑफ y 361 है। देन मेरे भाई y का वैल्यू क्या होगा? 361 रूट में इंटू 10, और इसका वैल्यू 361 का 19 होता है, गुनी 10 करते हैं, देन 190 करेक्ट आंसर होगा। मेरे भाई सवाल नंबर 78 को हम लोग देख रहे हैं। क्या कहता है सवाल नंबर 78 में कहता है इफ़ 20% ऑफ a इक्वल b देन b% ऑफ 20 इज इक्वल टू। a का 20% b है, तो 20 का b% किसके बराबर है? मेरे भाई 20% ऑफ a का कितना? ऐसे करो, इसको आप ऐसे सॉल्व करो, 20% गुनी a का 20%। देन मेरे भाई a पूरा जो है a का वैल्यू होगा, और 20% का वैल्यू क्या होता है? 1/5 होता है, और a का 20% भी क्या होता है? 20% कर लेते हैं। a कितना बार में? 4 बार में जाएगा, तो a का 4% होगा। कितना होगा? a का 4%। 4% ऑफ a करेक्ट है, ऑप्शन ए। कुछ नहीं करना है, केवल आपको साथ में प्रैक्टिस करते चलना है। 79 में कहता है x का 49% ऑफ y है, तो 50% का y% क्या होगा? देन मेरे भाई 50% ऑफ y, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है, और x का क्या है? x का 49%, यानी कितना होगा? ये 24.5%। x का कितना होगा? 24.5% ऑफ x, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। मेरे भाई 80 नंबर को देखते हैं। 80 में क्या कहता है? a का 20% बराबर है b का 10%, तो b% बराबर किसके होंगे? तो मेरे भाई 10% ऑफ b, तो 10% का मीनिंग 1/10 गुनी a का 2%। देन मेरे भाई इसका वैल्यू क्या होगा? 0.1/10 ऐसे a इंटू, और a 10 है बट्टे में, तो 0.2%, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 से दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा? a/100 इंटू 20%, जो ऑप्शन में आपका बी करेक्ट दिख रहा है। मेरे भाई 81 को देखते हैं। 81 सवाल क्या कहता है? 81 सवाल कहता है 250 का b%, तो 250 का b% है, तो a% समान होगा, किसके समान होगा? तो फर्स्ट टाइम मेरे भाई 250% का b%, तो मेरे भाई 250% का लिखो या मल्टीप्लाई करो, ठीक। b, अब b का वैल्यू दे रखा है कितना? a का 50% बोल रहा है, a का 250%, तो यहाँ लिख देंगे 250% ऑफ a। देन मेरे भाई 250% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5/2 होता है, a गुनी 250%, ये हो जाएगा 125%। क्या हो जाएगा? 125%, और 125 गुनी 5 करेंगे 625%, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। मेरे भाई 82 को देखते हैं, 82 नंबर सवाल को।
82 नंबर सवाल क्या कहता है, यदि x का 8% y के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा। x का 8%, y का 4%, देन मेरे भाई x बाई वाई इक्वल 1/2, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, y/2 होगा। नाउ मेरे भाई कहता है 20% ऑफ x इक्वल 1/2y इंटू 20%। देन मेरे भाई 2 से ए जाएगा 10 बार में, इसलिए y इक्वल होगा y इंटू 10%। 10% ऑफ y भी होगा, चलेगा 10% ऑफ y, ऑप्शन ए। 83 को देखते हैं। 83 क्या कहता है, y का x% प्लस x का y% बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, तो लिखेंगे 2y% ऑफ x देन 2y ऑफ x%। तो इस तरह ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, x% ऑफ 2y करेक्ट होगा। 84 नंबर सवाल करते हैं। ये सब थ्योरी है मेरे भाई, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, कल से आपका टाइप नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगा। तो 85 क्या कहता है, ए का 80%, ए का 80%, बी का 50% है और बी इक्वल ए का x% है, तो x का मान ज्ञात करें। देन मेरे भाई a इंटू 80% इक्वल b इंटू 50%। ठीक, तो a बाई बी इक्वल क्या होगा, 5/8 होगा। परसेंट से परसेंट चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 5 ऊपर 8 नीचे आ जाएगा। देन मेरे भाई b इक्वल a का x%। ठीक, तो मेरे भाई 8 इक्वल लिख सकते हैं 5 इंटू x%, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 8/5%, जो इक्वल है 160 के, जो इक्वल कितने का है 160 के इक्वल है। मेरे भाई 85 को कर रहे हैं। 85 में कहता है x का 22%, y का 30% है, तो y रेशियो x के बराबर है, x इंटू 22%, y इंटू 30%। तो इस तरह परसेंट से परसेंट चला जाएगा और x इज टू वाई का रेशियो आ जाएगा, a 2 से 15 बार में, 2 से 11 बार में, 11 15/11। देन मेरे भाई x इज टू वाई इक्वल 15/11 करेक्ट होगा, जो ऑप्शन सी है। मेरे भाई 86 नंबर सवाल को देखते हैं और ये आपका आखिरी सवाल है, इसके बाद आपका टाइप 1 स्टार्ट हो जाएगा। सवाल कहता है x का 0.25, y का 30% है, तो इतना का मान निकालिए। तो मेरे भाई इसका परसेंटेज है, तो इसको कैसे करते हैं उसको पहले देख लेते हैं। x का 25% इक्वल y का 30% कर लेते हैं। ठीक, अब y का 0.25 को 25 कैसे लिखें, 25% का मतलब ही होता है 0.25। ठीक, तो इतना लिखा हुआ है, इसको हमने इतना लिख दिया, ठीक ना। तो y बाई x बाई y करते हैं। देन मेरे भाई क्या करते हैं, x बाई y करते हैं और इससे 6/5 ला लेते हैं, 50 25 5 6 30। नाउ मेरे भाई क्या दे रखा है, 2x प्लस y बाई 3x माइनस 3y। देन मेरे भाई 2 इंटू 6 प्लस 5 बाई 3 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 5। देन मेरे भाई 14 12 5 17, 6 18 माइनस 15 3, तो 17/13 करेक्ट, या 17:13 करेक्ट होगा, जो ऑप्शन बी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कल से क्लास को छोड़ना ना भूलें, क्योंकि एसएससी स्पेशल बैच हम लोग कर रहे हैं, जिसमें एसएससी से रिलेटेड
जितना भी एग्जाम होता है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है सारे का टॉपिक एक एक कंसेप्ट के साथ आपको दूंगा, छोड़ के जाना नहीं।